अब कल प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट ने निर्णय किया है, जिसके कारण बहुत लोग मुझे फोन कर रहे हैं मुबारकबाद देने के लिए कि जी स्वामीनाथन दे दिया, 1.5 गुना इनने कहा दे दिया। मंत्री जी ने तो यहां तक कहा है कि हमने 50% से लेकर और 83% तक बढ़ोतरी करके हमने रेट तय कर दिया है। कर देते बड़ा अच्छा होता। ये मौका था कि देश इस समय कोरोना से निकल रहा है, किसान मेहनत कर रहा है, देश किसान को मान रहा है। इस समय उसको अपनी लागत का दाम दे देते प्रधानमंत्री जी, बड़ा अच्छा लगता। मैं भी यहां बैठ के आपके साथ उनको सलाम कर रहा होता। पर आपको हकीकत बतानी है, ये जुमले कब तक चलेंगे? बड़ा अजीब लगता है मुझको भी ऐसे बोलना। पर आपको याद हो ना, 2018 में उन्होंने यही कहा था, जब अरुण जेटली जी ने हाउस के अंदर कहा था, अरुण जेटली जी ने हाउस में कहा था, या जो भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमने इतनी देर से ये डिमांड चल रही है कि स्वामीनाथन का सीटों के हिसाब से 1.5 गुना लागत का दाम दे दिया जाए, हम दे रहे हैं। हमने उस समय भी कहा कि एक काम करो, जुमलेबाजी मत करो, अगर दिया है तो रेट सामने आ जाएंगे। और एक काम क्यों नहीं करते हो, 2 बिल जो हमने पार्लियामेंट में रखे हैं ना, 1.5 गुना लागत का दाम, जब आपने दे ही दिया है, आप और हम वही बात कर रहे हैं, उसको आप जो है लागू करा दो ना, उसको पास करा दो उसको। जब 1.5 गुना दाम हो जाएगा, खरीद सुरक्षित हो जाएगी कि आपको खरीद जो है करना ही करना है, गारंटी हो जाएगी, फिर दिक्कत क्या आएगा? पर कथनी करने में बहुत फर्क है। हो सकता है अभी आजकल मैं 4-5 मिनट में खत्म कर देता हूं, 6 मिनट में खत्म कर देता हूं, 10-12 मिनट लग जाए, पर आपको मैं एक एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको मालूम चले कि कल 14 फसलें जो आई हैं उनमें क्या रेट उन्होंने तय किया है और आपका रेट क्या बनता है सीटों के हिसाब से, और कितना है, 50%, 83% कहां गया? अब केवल आप देखिए, पहले तो धान, पूरे देश में धान लगता है और वो धान का रेट इनके हिसाब से पिछले साल था 1,815 रुपए प्रति क्विंटल, इन्होंने बढ़ा के अब कर दिया है 1868, 1,868। मतलब कितना बढ़ा? 53 रुपए बढ़ा। 53 रुपए कितना होता है भाई? 2.9%, 3% से कम। 50%, 83% तक बढ़ावा दे रहे हैं हम। ज्वार का इनका जो रेट है, पिछले साल था 2570, अब कर दिया इन्होंने 2640, 70 पे बढ़ा दिया। ये मतलब 2.7% बढ़ा दिया। रागी, मक्का जो आज तराई तराई हो रही है पूरी, लोग बैठे हुए हैं। मक्का मध्य प्रदेश में ज्यादा होता है, 900,000 रुपए से ज्यादा बिक नहीं रहा है, किसान परेशान है। उसका रेट आपने 90 रुपए बढ़ा दिया, 5% बढ़ा दिया। कितना कर दिया? 1760 था, 1850 कर दिया। अगर खरीदना नहीं है तो 1850 क्यों करते हो? 8150 कर दो ना, जब खरीदना ही नहीं है। अब मक्का है, अरहर है, अरहर में तो फर्क इतना ज्यादा है। मतलब अरहर भी इन्होंने बढ़ाया है 3.4%, मूंग बढ़ाया है 2.1%, उड़द बढ़ाई है 5.3%, मूंगफली बढ़ाई है 3.6%, सूरजमुखी बढ़ाई है 4.2%, सोयाबीन बढ़ाया है 4.6%, जो मूंग तिल है वो बढ़ाया है 5.7%, और बढ़ोतरी की है राम तिल में इन्होंने। जो हम आधे लोगों को तो मालूम नहीं राम तिल क्या होता है, वो तमिलनाडु में लगता है, महाराष्ट्र में लगता है, उस साइड लगता है। उसकी बढ़ाई है इन्होंने 12.7%, और वो भी मैं आपको बताऊंगा, कपास जो है, कपास बढ़ाया है 4.9%। अब बताइए मुझे आप, मैंने आपको सब बता दिया है। एक बाजरा है 7.5% बढ़ाया है, और एक राम तिल बढ़ाया है 12.7। उसके अलावा 6% से कम सारे हैं। और पिछले साल का महंगाई का आंकड़ा था 7.5%। अरे महंगाई के हिसाब से कर देते तो धान आपका कम से कम 140 रुपए बढ़ जाता।
हर फसल बढ़ जाती, वो तक नहीं किया आपने। डीजल बढ़ाना हो, खाद बढ़ाना हो, बिजली 4-4 बार आपको करना हो, सब कर दो। किसान की लागत के ऊपर पूरा दाब डाल सकते हो, डाल दो, पर जहां किसान को देने की बात करे तो अपने हाथ पूरे खींच लो। और फिर खींच लो ना, फिर ये मत कहो हमने दे दिया। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो मैंने बताया पिछले साल के हिसाब से कि इनका कितना 50% से 83% बढ़ के दिया ना, कहा मंत्री जी ने कल। अगर आपके पास लिंक नहीं हो, मैं लिंक भेज दूंगा आपको। अब देखना है बनता कितना है आपका। जहां धान का सवाल उठता है, 1619 आपका C2 के हिसाब से आपका खर्चा लगता है और 2428 रुपए आपको मिलना चाहिए। फर्क कितना आया? 560 रुपए प्रति क्विंटल। वैसे ही ज्वार का आपको 23 से 24 रुपए, 23 से 24 आपका उत्पादन है, 1.5 गुना होता है 3486 रुपया प्रति क्विंटल। आपका फर्क आता है 886 रुपया। रागी का आता है फर्क 713 रुपया। मक्के का फर्क आता है 505 रुपया। अरहर का फर्क आता है C2 के अंदर और जो आपने दिया है 2125 रुपए का। मूंग का फर्क आता है 2342 रुपए क्विंटल का। और आपको मालूम है ना, मूंग आज बाजार में क्या रेट बिक रही है? आपने तो बढ़ा दिया है, आपने कर दिया है 7050 से आपने कर दिया 7196 रुपए मूंग का रेट होगा। बाजार में मोदी जी 5500 और 6000 बिक रही है मूंग आज। मध्य प्रदेश में कहीं देख लीजिए आप, वही उड़द देख लीजिए 4000 से कम बिक रही है। और आपका उड़द जो है 5700 से आपने 6000 कर दिया, जबकि C2 के हिसाब से बनता है 8190 रुपया। 2190 यहां भी आपने कम हमें दे रहे हैं। मूंगफली के अंदर 1550 रुपए हमें कम मिल रहा है। सूरजमुखी में 1253 रुपए नहीं, सूरजमुखी में मिल रहा है 1550 कम, और मूंगफली में मिल रहा है 1253 कम, और सोयाबीन में 1253 कम मिल रहा है हमें। तिल में हमें मिल रहा है 2174 कम, और कपास में मिल रहा है 1502 रुपए कम। ये सारे आंकड़े जो हैं हम पब्लिश कर देंगे। और ये आंकड़े कहां के मिल रहे हैं? ये VM सिंह ने घर पे आंकड़े नहीं बोए, ये CACP है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये सरकारी है, सरकारी डाटा है ये, इनको कोई भी देख सकता है और सरकारी डाटा से लिया गया है ये। इसलिए ये गुमराह मत होइए। केवल आपने जो दबका मारा है अभी ट्विटर अकाउंट के कारण, जो पिछली बार आपने जो ट्रेंड कर दिया, नंबर 1 पे आ गए। अब इनको लगता है कि किसान पूरा का पूरा जब ट्रेंड करेगा हमेशा नंबर 1 पे आएगा, बालक लग जाएंगे, लाखों बालक और लग जाएंगे, पूरे देश में बात जाएगी। उनने कहा फिर से गुमराह कर दो भाई, इनको कह दो हमने दे दिया। दे दिया मोदी जी, हम भी आपके यहां, आप मिलो या नहीं मिलो, बाहर आके आपके घर के सलाम करके जाएंगे, पर हमें दे तो दो कम से कम। और उसकी गारंटी हो जाए कि C2 का ये रेट रहेगा, और C2 का जो वो तो पैमाना बना हुआ है, आपके CACP ने खुद किया हुआ है, और इससे कम कोई खरीदेगा तो जेल जाएगा। क्योंकि हम डीजल, खाद, बीज, बिजली आपके किए गए रेट से कम हम खरीद नहीं सकते। उसी आधार पे हमारा रेट बनता है। हमसे कोई कम खरीद ले, कैसे बर्दाश्त है आपको? कहने को कृषि प्रधान देश है। ये मैं आपको बताना चाहता था। जिन जिन भाइयों ने मुझे फोन करके मुबारकबाद दिया, अब आप समझ गए होंगे कि केवल ये जुमले हैं। 50 और 83% बढ़ा के दे रहे हैं। अरे आपने जो दिया है, पहले होता था A2, फिर हो गया A2FL। A2 क्या है? खर्चा, लागत। FL क्या है? फैमिली लेबर, जो आप किसान और आपका परिवार है वो साथ मिलता है। जो A2FL जो है 2006 में जब रिपोर्ट आई थी, इंटरिम रिपोर्ट आई थी, या रिपोर्ट जब आई थी, उस समय जो है मनमोहन सिंह सरकार ने 2008 में गेहूं के लिए, रबी के लिए जो फसलें थी उनमें A2+FL किया था। तभी तो उस समय के आपको याद होगा 2008-9 के अंदर गेहूं में 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा था। पर हम लोग खुश नहीं थे उससे, उनसे नाराज थे। जब मोदी जी ने कहा मेरी सरकार आएगी मैं सबको C2 दूंगा, मोदी जी सरकार भी आ गई, एक बारी और सरकार आ गई, पर हमने C2 क्या, A2FL भी नसीब नहीं हो रहा लोगों को। जो भी आपके आज मार्केट में रेट है MSP, उससे बहुत कम बिक रहा है। अब ये तो मत कहिए कि हमने दे दिया, ये ठीक नहीं है।
और हमें 1.5 गुना लागत की बात आप करते हो। आपने ही चुनाव में कहा था ना 1.5 गुना लागत का दाम स्वामीनाथन का दूंगा मैं। 2000 आपने 14 में कहा था। मोदी जी आपने 2017 में कहा था कि पूरा का पूरा कर्जा माफ होगा। कहीं आपने कह दिया, कहीं सरकारों ने कहा, महाराष्ट्र ने माफ कर दिया, कहीं मध्य प्रदेश ने माफ कर दिया, कहीं किसने माफ कर दिया। किसका माफ हो रहा है? स्लेट साफ करिए, क्योंकि सरकारों की गलती के कारण, हम नहीं कह रहे आपकी गलती है, पुरानी सरकारों की हो, उनकी किसी सबकी गलती हो, पर हमारा कर्जा इसलिए हो रहा है कि हमें लागत का 1.5 गुना दाम नहीं मिल रहा। लागत का दाम दो, एमएसपी पे पूरी खरीद हो, सुनिश्चित हो, इससे कम कोई खरीदेगा नहीं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आज इतने से दबाव से कि ट्वीट करने के दबाव से ही अगर कल आपका यह फैसला आ गया कि हमने दे दिया, 2018 में भी स्वामीनाथन का नाम लिया था, आज भी कहा स्वामीनाथन का दे दिया। अगर भाई पहले दे दिया था तो फिर इस बार क्यों बोल रहे हो कि स्वामीनाथन का दे दिया? ना पहले दिया ना अब दिया। आंकड़ों से किसी का पेट नहीं भरता, मैंने ये दे दिया, मैंने ये दे दिया। किसी के कहने की जरूरत नहीं है कि हमने दे दिया, बिल पारित कर दो। 1.5 गुना लागत का दाम हम दे रहे हैं और उससे कम कोई खरीद नहीं सकता देश के अंदर। अपने आप हो गया ना काम। बिल हमने डाले रहे हैं, प्राइवेट मेंबर बिल हैं, बेशक डिसॉल्व होने के बाद पड़े होंगे, उसी को आप ले आइए, भाजपा ले आए, सरकार ले आए, क्या दिक्कत है उसमें भाई? हमारा कहना बड़ा सीधा है, गुमराह नहीं होना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय किसान, जय नौजवान, जय हिंद।